नमस्कार दोस्तों, सुबह के 6 बज रहे हैं और हम निकल पड़े हैं मां अवंतिका के दर्शन और गंगा स्नान के लिए। आज का दिन बेहद खूबसूरत है और सुबह का सूरज अपनी सुनहरी किरणों के साथ उगने को बेताब है। शहर अभी धीरे धीरे जाग रहा है, सड़कों पर हलचल कम है और इसी शांत माहौल में हम अपनी आज की यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। सुबह सुबह यात्रा पर निकलने का अपना ही एक अलग आनंद होता है। ठंडी हवाएं, खाली सड़कें और मंजिल तक पहुंचने की उत्सुकता इस सफर को और भी खास बना देती है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित एक ऐसे पौराणिक और धार्मिक स्थल पर जिसका संबंध सीधे महाभारत काल और भगवान श्री कृष्ण से माना जाता है। हमारी मंजिल है मां अवंतिका देवी मंदिर, जो गंगा किनारे स्थित एक प्राचीन सिद्ध पीठ है। दिल्ली से इसकी दूरी लगभग 95 किलोमीटर है। अगर आप दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा या गाजियाबाद में रहते हैं और एक दिन की धार्मिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो यह स्थान आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। सबसे पहले हम दादरी बाईपास को पार करने के बाद अपनी कार में सीएनजी फुल करवा लेते हैं, ताकि आगे की यात्रा आराम से पूरी की जा सके। हम गाजियाबाद से बुलंदशहर तक NH 91, जिसे अब NH 334C के नाम से जाना जाता है, के रास्ते आगे बढ़ रहे हैं। सुबह का समय होने की वजह से हाईवे पर ट्रैफिक भी काफी कम है और ड्राइव का अनुभव काफी शानदार लग रहा है। रास्ते में हमें लोहारली टोल प्लाजा मिलता है, जहां कार का रिटर्न टोल 220 रुपये है। सुबह जल्दी होने की वजह से यहां ज्यादा भीड़ नहीं है और हम बिना किसी रुकावट के अपनी मंजिल की ओर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और आखिरकार हम पहुंच चुके हैं बुलंदशहर, एक ऐसा शहर जिसका इतिहास लगभग 1200 ईसा पूर्व से भी पुराना माना जाता है। यह क्षेत्र प्राचीन काल में पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर के बेहद करीब रहा है। कहा जाता है कि हस्तिनापुर के पतन के बाद बुलंदशहर जिले के उत्तर पूर्व में स्थित आहार क्षेत्र पांडवों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया था। समय के साथ राजा परमल के वंशज महाराजा अहिबरण ने यहां एक किले का निर्माण करवाया और बरण नामक एक ऊंचे स्थान की स्थापना की। इसी ऊंचे स्थान के कारण इसे ऊंचा शहर कहा जाने लगा, जिसका फारसी भाषा में अनुवाद बुलंदशहर हुआ। आज भी यह शहर इसी नाम से जाना जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि यह वही वर्णावत क्षेत्र है जिसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। बुलंदशहर के भूड़ चौराहे से नुमाइश ग्राउंड होते हुए हम काला आम चौराहे को पार कर अनूप शहर बस अड्डे की ओर बढ़ रहे हैं। सुबह का समय होने की वजह से शहर में अभी ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। सड़कों पर हलचल कम है और शहर धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ रहा है। हालांकि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, यहाँ का ट्रैफिक काफी व्यस्त हो जाता है। इतिहास, संस्कृति और आधुनिक जीवन का यह अनोखा संगम बुलंदशहर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में एक अलग पहचान देता है। सुबह की लगभग 1 घंटे की ड्राइव पूरी हो चुकी है और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। सफर कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, सड़क किनारे मिलने वाली एक कप गर्मा गर्म चाय उसकी यादों को और भी खास बना देती है। चाय की इन चुस्कियों के साथ हम कुछ पल सुकून के बिताते हैं और फिर नई ऊर्जा के साथ अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते हैं। अब शहर की भीड़ भाड़ पीछे छूट चुकी है और हमारे सामने हैं हरे भरे खेत, गांवों की सादगी और प्रकृति की खूबसूरती। जैसे जैसे हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे वातावरण में एक अलग ही शांति महसूस होने लगी है। सड़क के दोनों ओर फैली हरियाली, दूर दूर तक दिखाई देते खेत और गांवों का शांत जीवन इस सफर को और भी खूबसूरत बना रहा है। सुबह की ठंडी हवा और पक्षियों की चहचहाहट मानो इस यात्रा में एक नई ऊर्जा भर रही है। और आखिरकार हम पहुंच चुके हैं
मां अवंतिका देवी के पावन धाम में। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही यहाँ का शांत वातावरण, प्राचीनता और आध्यात्मिक ऊर्जा मन को एक अलग ही अनुभव कराती है। मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में बंदर भी देखने को मिलते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु इन्हें भोजन भी कराते हैं, लेकिन आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले हम चलते हैं मां गंगा के पावन तट की ओर। मान्यता है कि मां अवंतिका के दर्शन से पहले गंगा स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। सुबह का समय है और गंगा के तट पर एक अलग ही शांति महसूस हो रही है। ठंडी हवाएं, पक्षियों की मधुर आवाज और बहती हुई गंगा की निर्मल धारा मन को अद्भुत सुकून प्रदान कर रही है। हिंदू धर्म में गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से मन और आत्मा दोनों पवित्र हो जाते हैं तथा जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलती है। हम भी मां गंगा के इस पावन जल में आस्था की डुबकी लगाते हैं और मां गंगा से सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मांगते हैं। गंगा तट पर बिताए गए ये कुछ पल मन को एक अलग ही शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। गंगा स्नान के बाद अब हम बढ़ेंगे अपनी अगली मंजिल की ओर, मां अवंतिका देवी के पावन दरबार में, जहां सदियों से श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी हुई है। आइए अब चलते हैं मां अवंतिका के दर्शन करने और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने। मंदिर परिसर में लगे शिलालेखों के अनुसार यह स्थान महाभारत काल से जुड़ा हुआ माना जाता है। कहा जाता है कि यह मंदिर लगभग 6500 वर्ष पुराना है। मान्यता है कि माता रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए यहीं मां अवंतिका देवी की पूजा अर्चना की थी। मां ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उनकी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी का हरण कर उन्हें अपनी जीवन संगिनी बनाया। यह भी माना जाता है कि वर्तमान आहार क्षेत्र महाभारत काल में विदर्भ देश की राजधानी कुंडनपुर हुआ करता था, जहां राजा भीष्मक का शासन था। राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी का विवाह भगवान श्री कृष्ण से हुआ था और इसी कारण इस पूरे क्षेत्र को श्री कृष्ण और रुक्मिणी विवाह से जुड़ा हुआ माना जाता है। यहाँ के कई गांवों के नाम भी भगवान श्री कृष्ण के विवाह से जुड़े हुए बताए जाते हैं। कहा जाता है कि मोहरसा गांव में भगवान श्री कृष्ण की मोहर बांधी गई थी, इसलिए इस गांव का नाम मोहरसा पड़ा। दराबर गांव के बारे में माना जाता है कि यहां भगवान श्री कृष्ण का दरबार लगा करता था। बामनपुर गांव में श्री कृष्ण की बारात का ब्रह्म भोज हुआ था, इसलिए इस गांव का नाम बामनपुर पड़ा। सिरोरा गांव में श्री कृष्ण की मोहर सिराई गई थी, जबकि खंदोई गांव में ब्रह्म भोज के लिए मिट्टी के बर्तन बनाए गए थे। आज भी खंदोई में मिट्टी के बर्तनों का बड़ा मेला आयोजित किया जाता है, जो इस क्षेत्र की प्राचीन परंपराओं को जीवित रखे हुए है। मां अवंतिका देवी का यह पावन धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि महाभारत काल की यादों, भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी की कथा तथा हजारों वर्षों पुरानी आस्था का जीवंत प्रतीक है। कुछ यात्राएं मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं, बल्कि इतिहास और आस्था को महसूस करने के लिए की जाती है, और मां अवंतिका की यह यात्रा उन्हीं में से एक है। अगर आप भी इतिहास, अध्यात्म और प्रकृति के इस अद्भुत संगम को महसूस करना चाहते हैं, तो मां अवंतिका देवी मंदिर की यात्रा अवश्य करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल आशीष नोमैड को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही नई यात्राओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।
जय मां अवंतिका देवी,